माय डियर स्टूडेंट्स, आप आर्टिकल्स का ये दूसरा पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि आर्टिकल्स के दो पार्ट होते हैं, एक डेफिनाइट आर्टिकल्स और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। अब उसी में हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ हमने लिया है, 2-3 लाइन का, और उससे के थ्रू हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल को किस तरीके से यूज किया जाता है, किस तरह से उसको बैठाया जाता है। एक छोटा सा पैराग्राफ है हमारे सामने, कह रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, वो अननोन टाइम है, वो टाइम के बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे। तो वंस अपॉन अ टाइम यानी ये समय अननोन है, तो देयर वाज डैश किंग। अब ये किंग है, ये किंग इस पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो पहली बार हम तो राजा को नहीं जानते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, तो क्वेश्चन आएगा कौन राजा था, कौन राजा? तो वो राजा जिसके बारे में आगे बात की जा रही है, यानी फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो देयर वाज अ किंग। दैट किंग हैड 3 सन्स। किस राजा के पास 3 बेटे थे? कौन से राजा? तो वही राजा जिसका फर्स्ट लाइन में डिस्कस किया गया है, यानी उस किंग। तो यहां पर आर्टिकल द यूज होगा। द किंग had 3 sons and his first son was dash engineer। अब आप देखेंगे इंजीनियर पहली बार आ रहा है, तो जैसे इंजीनियर पहली बार आएगा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें क्या यूज करना होगा, तो जो फर्स्ट टाइम आएगा तो वहां पर ए और एन यूज करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू साउंड यहाँ पर एन आएगा, तो एन इंजीनियर। अब उसके बाद फिर देखेंगे अगर आप द इंजीनियर एंड डैश द इंजीनियर, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो ये इंजीनियर सेकेंड टाइम आ रहा है, यहाँ पर इंजीनियर फर्स्ट टाइम आ रहा था। तो द इंजीनियर वॉज वेरी काइंड, और इंजीनियर जो है बहुत दयालु था। तो पता चला कि जो सेंटेंस के अंदर जिस वर्ड को पहली बार डिस्क्राइब किया जा रहा हो, जिस वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज किया जा रहा हो, तो उसके लिए हम लोग आर्टिकल ए एन यूज करेंगे, लेकिन जिसके बारे में सब कुछ जान गए हो तो उसके साथ हम लोग द यूज करेंगे। अब इसी वीडियोस में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोगों को आज यूज करके देखना है कि द का यूज होता कहाँ है। तो द का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले कि द का होना चाहिए कि ये यूनिवर्सल हो, ये यूनिवर्सल हो। ये किसी प्लानेट के नाम के आगे भी द यूज कर लेते हैं, या फिर किसी रिवर के नाम के आगे भी यूज कर लेते हैं, या किसी मॉन्यूमेंट्स के नाम के आगे, जैसे ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट, ये सारे हमारे एक मॉन्यूमेंट्स आते हैं, तो इसके नाम के आगे भी यूज कर लेते हैं। या फिर कोई सुपरलेटिव हो। अब सुपरलेटिव के आगे कैसे यूज होते हैं, तो जैसे हम कह सकते हैं कि विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। यहां पर आपने देखा कि विराट कोहली इज द बेस्ट, और बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव का जो सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ हम लोगों को क्या यूज करना है, द यूज करना है। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के बाद फिर हम लोगों के पास आते हैं कि कोई भी होली बुक हो, कोई होली बुक। अब होली बुक में कौन आ गया, तो जैसे रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, ये सब चीजें हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कोई हिस्टोरिकल बैटल हुआ हो, जैसे द बैटल ऑफ प्लासी, भारत के इतिहास में बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ बॉक्सर, द बैटल ऑफ दिस, ये सब के आगे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी तरह का, या कोई रिवॉल्यूशन हुआ हो, या कोई रिवॉल्यूशन हुआ हो, तो उससे भी पहले हम लोग द यूज करेंगे। इसी से पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी चीज सिंगल इन द वर्ल्ड हो तो भी हम वहां पर यूज करेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि द का सही यूज और आगे कहाँ कहाँ होता है। तो इस वीडियो में बने रहें आप, और देखें कि क्या क्या आपको ये देखने को मिल रहा है। जैसे अब हम एक छोटा सा यहाँ पर सेंटेंस उठाएंगे, और उस सेंटेंस के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे उठाते हैं कि उठाते एक सेंटेंस कि डैश इज माई फ्रेंड, डैश इज माई डैश रिवर। अब हम लिखेंगे यहां पर कि द गंगा इज माई होली रिवर। ये वही गंगा है, ये वही गंगा है
जिससे मेरी आस्था जुड़ी हुई है। तो द गंगा इज माई होली रिवर। आप देखेंगे हम कि ऐसे गंगा की बात हो रही है जो एक पवित्र नदी है, एक धर्म के दृष्टिकोण से इसका इंपोर्टेंस ज्यादा है। तो ऐसी नदी के आगे भी हम लोग द यूज कर देते हैं। अब जैसे हम लिखते हैं द माउंट एवरेस्ट, हम लोग क्या लिखेंगे? द माउंटेन, द माउंट एवरेस्ट इज, द माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल। अब आप देख रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट से पहले हमने आर्टिकल द को यूज कर दिया। उसी के बाद एक और नेक्स्ट सेंटेंस को उठा लेते हैं, जैसे द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। अब देखेंगे अगर आप, तो यहां पर पता ये चला, ये अर्थ जो है ये हमारा एक राउंड है, यानी पता ये अर्थ है ये यूनिक है, यानी एक सिंगल है यूनिवर्स में। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसके आगे द यूज कर दिया है। इसके बाद इसका और भी प्रैक्टिस सेट के लिए आपको एक वीडियो स्पेशल लेकर के आऊंगा। इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है और ये समझना है कि इसमें क्या फर्क है, और आप उसको फिर कुछ 10-20 क्वेश्चन के साथ आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिससे जो भी डाउट होगा वहां क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस।